हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमआर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया था? कूलम्ब्स लॉ एंड डेरिवेटिव ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ और उसका डेरिवेटिव। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन कूलम, वन स्टैट कूलम एंड रिलेशन बिटवीन देम। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। वन कूलम। तो फ्रेंड्स, हमने कूलम लॉ क्या ये समझ चुका है। हम समझ चुके हैं कि कूलम लॉ क्या है, लेकिन अभी तक वन कूलम क्या है ये हमें पता नहीं। भाई ये तो बहुत ही शर्म की बात है। खैर छोड़िए, आज उस शर्म को दूर करते हैं। चलिए जान लेते हैं कि वन कूलम क्या है। इफ देयर इज टू बॉडी इन एयर मीडियम at a distance 1 meter or at 1 meter distance, okay, at 1 meter distance and a force of 9 into 10 to the power 9 Newton interacts between them, then the charge on two body or the charge on body is called 1 coulomb. Okay, ध्यान से देखिए इस डेफिनेशन को। इफ देयर इज टू बॉडी इन एयर मीडियम एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर एंड a force of 9 into 10 to the power 9 Newton is interacts between them, then the charge on body is called 1 coulomb charge. Okay, for example, मेरे पास दो बॉडी है ए बी। कहां पर है? एयर मीडियम पर है। इन एयर मीडियम एट ए डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर की डिस्टेंस पर एयर मीडियम पर दो बड़ी। तो उन दोनों के बीच जो फोर्स पड़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स, जो फोर्स है वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन का है। ओके, समझिए इस बात को। अगर फ्री ऑफ स्पेस में और वैक्यूम में मैंने दो बड़ी को लिया, उनके बीच जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है एंड उन दोनों के बीच जो फोर्स है वो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन है, तो फिर इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज आएगा उसे 1 कूलम चार्ज कहा जाएगा। समझ में आ गया बात? अब बात करते हैं 1 स्टैट कूलम की। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल इसका सीजीएस सिस्टम लिखना है। देखिए, ये जो हमारा 1 कूलम था ना, ये एसआई सिस्टम है। एसआई सिस्टम, चार्ज का एसआई सिस्टम कूलम, और सीजीएस सिस्टम है स्टैट कूलम। सीजीएस यूनिट इज स्टैट कूलम। क्या मिटाते हैं इसको। 1 स्टैट कूलम इन सीजीएस यूनिट। क्लियर? देखिए, हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल यही डेफिनेशन रहेगा। बस जहां पर एसआई यूनिट है उसे सीजीएस बनाना है। देखिए, if there is two body in air medium at 1 meter distance, इसे हमें बनाना है 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? 1 सेंटीमीटर। at 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एंड a force of 9 into 10 to the power 9 न्यूटन है। इसका ये एसआई यूनिट में है। इसका सीजीएस यूनिट क्या है? डाई। 9 into 10 to the power 9 डाई। ये देखिए, if there is two body in air medium at 1 centimeter distance, a force of 9 into 10 to the power 9 dyne interacts between them, the charge on body is called 1 stat coulomb. 1 stat coulomb. क्लियर? देखिए, दो बड़ी एयर मीडियम पर है,
कितने डिस्टेंस पर? 1 सेंटीमीटर पर है, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। उन दोनों के बीच जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ डाइन है। तो फिर इन दोनों के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कहलाएगा 1 स्टैट कूलम। 1 स्टैट कूलम। क्लियर? समझ में आ गया बात आपको? चलिए बात करते हैं 1 कूलम और 1 स्टैट कूलम की रिलेशन के बारे में। ओके, मिटा दें इसको। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन 1 कूलम and 1 स्टैट कूलम। ओके, देखिए ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए इसे। 1 कूलम और 1 स्टैट कूलम के बीच क्या रिलेशनशिप है। लेट Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। देखिए मेरे पास दो बॉडी है Q1 एंड Q2, एयर मीडियम पर है, R डिस्टेंस पर है। क्योंकि 1 कूलम के लिए R का वैल्यू अलग है और 1 स्टैट कूलम के लिए R का वैल्यू अलग है, इसलिए हमें इसे R डिस्टेंस पर ले लेना चाहिए। तो Q1 Q2 दो बॉडी R डिस्टेंस पर एयर मीडियम में है। अब बात करते हैं फोर्स की। ओके, फोर्स डिस्टेंस इज इक्वल टू इन एसआई सिस्टम, लिख देते हैं इन एसआई सिस्टम। Q1 Q2 is equal to 1 coulomb, R is equal to 1 meter. Then the force is equal to 9 into 10⁹ Newton. Equation 1. समझ में आ गया आपको? फोर्स कितना आएगा? 9 into 10⁹ न्यूटन। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर समझ जाएंगे कि आंसर कैसा आ रहा है। तब बात करते हैं इन सीजीएस सिस्टम की बात। In CGS system, consider or suppose 1 coulomb is equal to, देखिए ये जो हमारा 1 कूलम है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? एक तो 2 स्टैट कूलम या फिर 10 स्टैट कूलम या फिर 15 स्टैट कूलम या फिर 0.05 स्टैट कूलम, कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? x स्टैट कूलम। ओके, इसकी जगह 1b 2b 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम। तो देखिए कंसीडर 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टार्ट कूलम, Q1 इज इक्वल टू Q2, R इज इक्वल टू इन सीजीएस सिस्टम 1 सेंटीमीटर। देन व्हाट विल बी द फोर्स? देन द फोर्स इज K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट ही रहने दो। K कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट रहने दो, कांस्टेंट को नेग्लिजिबल कर देते हैं। ओके, तो देखिए अब बचा कौन? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम। देखिए Q1 Q2 इज इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम इज इक्वल टू x स्टैट कूलम। तो फिर Q1 की वैल्यू भी x स्टैट कूलम है, Q2 की वैल्यू भी x स्टार्ट कूलम है। क्लियर? देखिए Q1 की जगह हम दे देते हैं x, Q2 की जगह भी x अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस r। यहां पर देखिए r, सॉरी यहां पर भी डिस्टेंस 1 मीटर ही होगा, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है ना, तो फिर यहां पर r 1 मीटर है। देखिए R इज इक्वल टू 1 मीटर फॉर बोथ, दोनों के लिए R 1 मीटर है। यहाँ पर 1 कूलम को 1 स्टार्ट कूलम में कन्वर्ट किया गया, R को 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया गया। अब बात आती है R की 100 का स्क्वायर। क्लियर?
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10 टू द पावर 4। 100 का स्क्वायर को हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसे थोड़ी और सिंप्लीफाई करना है। ये क्या है हमारा, ये डाइन है। देखिए ये सीजे सिस्टम में निकाल रहे हैं हम, सीजे सिस्टम में हम फोर्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक्स स्क्वायर बाई 10 टू द पावर 4 डाइन। लेकिन हमें इसे एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इस फोर्स और इस फोर्स की रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कन्वर्ट, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये इक्वेशन 2 है, कन्वर्ट इक्वेशन 2 इनटू एसआई सिस्टम। क्लियर। देखो अगर डाइन को अगर न्यूटन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए हमारा था एक्स स्क्वायर बाई 10 टू द पावर 4 डाइन था, इसे हमें न्यूटन बनाना है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, यानी कि हमें यहाँ पर 10 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई करना है। अब ये बन गया है हमारा न्यूटन। अब इसे सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। क्लियर। इसे देते हैं इक्वेशन 3। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, चिंता करने वाली बात नहीं। अभी क्या करना है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 को कंपेयर करना है। देखिए ध्यान से देखिए इस चीज को, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन, F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। अब इसे इक्वल कंपेयर इक्वेशन 1 and 3, compare equation 1 and 3। देखिए क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -9। दैट इम्प्लाइज 9 इंटू 10 टू द पावर 18 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। That implies x is equal to 3 into 10 to the power 9। x की वैल्यू आ गई। हमने x क्या है, x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, क्योंकि 1 कूलम x स्टार्ट कूलम है। तो अब हम करेंगे x की वैल्यू को x स्टार्ट कूलम में पुट करेंगे। देखिए इसे हमने दिया इक्वेशन 4। ओके, पुट द वैल्यू, इक्वेशन 4 देने की जरूरत भी नहीं है, आप दे भी सकते हो, कोई बात नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इन, इसे आप इन 1 कूलम इज इक्वल टू एक्स स्टार्ट कूलम। ओके, देखिए इज इक्वल टू एक्स स्टार्ट कूलम, यानी कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। क्लियर। 1 कूलम की वैल्यू क्या है, 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टेट कूलम। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल चुका है। अभी अगर हमें पूछा जाए कि 1 स्टेट कूलम कितने कूलम है, हाउ मेनी कूलम। ओके, याद रखिए, 1 10 टू द पावर 9 स्टेट, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू, देखिए 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9। आप लिख सकते हो ऐसा, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। ये जो 10 टू द पावर 9 है इसे हमने ऊपर ले आए। ओके, ठीक है।
यह है 1 स्टैट कूलम की वैल्यू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर देखिए और इन सबको नोट कर दीजिए, नोट कीजिए इसको, हम आपको बाद में नोट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा नोट चाहिए तो फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से हमारा नोट की लिंक है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन नोट अभी नहीं आने वाला, नोट बाद में आएगा, आप अपना खुद का नोट बनाइए। ओके, तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।